आप सभी साथियों को मेरा जय हिंद। स्वागत है आप सबका विद्या विहार के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग आज 1 जुलाई से बिहार से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने दोहा में कतार के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात की। उन्होंने राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये बन जाता है कि भारत के जो विदेश मंत्री कौन है, वो एस जयशंकर हैं। ये तो आप सबको पता है। दूसरा, इनकी मुलाकात किससे हुई है? इनकी मुलाकात हाल फिलहाल में दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, उनका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी, इनसे उन्होंने मुलाकात करके विभिन्न मुद्दों पे चर्चा की है। तो यहाँ पे ये दो सवाल बन जाएगा कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम पूछा जा सकता है, और अभी इनका मुलाकात, ये इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन, मतलब ये करंट अफेयर्स हो जाता है। तो दोहा में कतर से उनकी मुलाकात हुई है। दोहा में कतर से इनकी किसकी मुलाकात हुई है? प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, जिनका नाम ये मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी है। तो ये दो सवाल यहाँ से बन सकते हैं। अगला देखते हैं। भारत ने चीन, थाईलैंड और बहरीन से ग्लास फाइबर के आयात से संबंधित डोपिंग रोधी जांच शुरू की है। तो इससे रिलेटेड कुछ दो फैक्ट हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसका पीडीएफ मैं वीडियो के साथ अटैच कर दे रहा हूँ। आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें, ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए पीडीएफ पढ़ने के दौरान। इस मामले की पुष्टि होने पर डोपिंग रोधी शुल्क लगाया जा सकता है। व्यापार उपचार महानिदेशालय ने शिकायतकर्ता कंपनी द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर उत्पाद की डंपिंग के संबंध में जांच शुरू की है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको यहाँ कंट्री का नाम याद रखना है, कौन कौन से कंट्री है? चीन, थाईलैंड और बहरीन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की शुरुआत की गई है। ठीक है, कौन कौन से राज्यों के बीच? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। दोनों राज्यों ने पार्वती, काली, सिंध, चंबल नदी लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए संयुक्त पहल की है। एक यहाँ पे योजना का नाम आ रहा है जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है, पार्वती, काली, सिंध, चंबल नदी लिंक परियोजना। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है ये जो परियोजना है किन दो राज्यों के बीच में चलाया जा रहा है? तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, आगे देखते हैं। आज 1 जुलाई है। 1 जुलाई को सिक्किम में ग्वाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस राज्य में 1 जुलाई को ग्वाला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। इससे जुड़े कुछ दो फैक्ट भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, उसको भी देख लेते हैं। यह दिवस दुग्ध उत्पादकों के सम्मान में मनाया जाता है। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सेकंड पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सिक्किम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग ने इस अवसर पर दुग्ध उद्योग से जुड़े लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सवाल देखिए यहाँ पे ये बन सकता है, क्योंकि करंट न्यूज़ में आ रहे हैं। ये कौन? सिक्किम के जो राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, इनका नाम पूछा जा सकता है। कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है। और दूसरे मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, इनका नाम याद रखिएगा। ये कौन से स्टेट के हैं? ये सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ चर्चा कर लेते हैं। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता लंदन में शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये विंबलडन कहाँ पे शुरू हुई है? लंदन में शुरू हुई है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड उस जगह का नाम पूछ दिया जाता है कि ये कहाँ पे होता है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कहाँ होता है। विंबलडन कहाँ होता है? लंदन में होता है। इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। और देखिए, जो खेल और खिलाड़ी है उनको, तो कौन कौन सा प्लेयर किसके साथ खेल रहा है, यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज मेंशन कर दिया है। तो आप इसको देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि विनर के बारे में पूछा जाता है। लेकिन हाँ, वेन्यू के बारे में पूछा जाएगा कि विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता कहाँ पर कराया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लंदन। इसलिए इस चीज़ को मैंने करंट अफेयर्स में मेंशन किया है। अगला देखते हैं। अगला जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है यूरो कप है। यूरो कप फुटबॉल में स्पेन ने जॉर्जिया को 4-1 से हरा दिया। इससे और भी जो भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं इस गेम में क्या क्या हुआ, वो मैंने इस करंट अफेयर्स के 3 पॉइंट में मेंशन कर दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब ये था हमारा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 1 जुलाई का। अब चलिए अपने राज्य बिहार की भी चर्चा कर लेते हैं। जो 1 जुलाई को जो इंपॉर्टेंट घटनाएं बिहार में घटी हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी चर्चा कर लेते हैं।
पॉइंट नंबर 1 है, भागलपुर जिले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखिए यहाँ पे करंट सवाल ये बन जाएगा बिहार से रिलेटेड कि बिहार के किस जिले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले का पुरस्कार दिया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भागलपुर। ठीक है, इससे रिलेटेड 2 फैक्ट्स हैं यहाँ पे, पॉइंट मैंने मेंशन किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, इनका नाम क्या है, नित्यानंद राय, ने भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में यह पुरस्कार प्रदान किया। दूसरा सवाल ये, दूसरा पॉइंट इसका ये हो जाता है, यह पुरस्कार एक युद्ध नशे के विरुद्ध कार्यक्रम के तहत चलाए गए अभियान के लिए दिया गया। तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है किस लिए दिया जाता है, युद्ध नशे के विरुद्ध दिया जाता है। ठीक है सवाल, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुझे ये लग रहा है कि जिला का नाम पूछ देगा तो आप भागलपुर इसको सिलेक्ट कर लेना। ऑप्शन में आप भागलपुर सेलेक्ट करोगे, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अब जो सब बिहार में अभी सबसे ज़्यादा मतलब न्यूज़ में छाया हुआ वो है शिक्षा विभाग। ठीक है, उससे भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आज 1 जुलाई है, तो बिहार राज्य में कक्षा 1 से 12वीं तक की सभी सरकारी स्कूलों का संचालन आज 1 जुलाई से नई समय सारणी के अनुसार सुबह 9 बजे से किया जा रहा है। इसमें क्या है ना कि जो भी टीचर्स है, प्रधानाध्यापक है, इनको 10 मिनट पहले स्कूल पहुंचना पड़ेगा, यानी 8:50 तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, प्रधानाध्यापक, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी निर्धारित समय से 10 मिनट पहले विद्यालय पहुंचेंगे। पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि प्रधानाध्यापक अपने स्तर पर समय सारणी में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। कक्षाएं दोपहर 3:15 तक चलेंगी, यानी 3:15 बजे दोपहर तक चलेंगी। उसके बाद मिशन दक्ष भी होता है, और मिशन दक्ष के बाद 4 से 4:30 तक, मतलब शिक्षकों का जो टीचर्स हैं उनका छुट्टी कितना बजे होगा, 4:30 बजे शाम में। तो ये था बिहार में जो अभी हाईलाइटेड है वो उसके बारे में। तो ये तो आप सबको पता होगा कि अभी स्कूल का टाइमिंग 9 से 4:30 हो गया है टीचर्स लोग के लिए, और बच्चों के लिए 9 से 3:15 और 3:15 से 4 चलता है मिशन दक्ष। अगला जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इंडिया और नेपाल के बारे में, मतलब एक रिलेशन जो उनके बीच में नदी बह रही है, क्योंकि बिहार के बॉर्डर से हमारा नेपाल, मतलब जो हम नेपाल है हमारे बिहार बॉर्डर से सटा हुआ है। नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण उत्तर बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है और कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया। आप लोगों को सबको पता होगा कि उत्तरी बिहार में बाढ़ क्या होता है, बारिश के टाइम पे काफ़ी बढ़ जाता है, लोगों को परेशानी होने लग जाती है। उसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ नदियों के नाम हैं। अब नदियों के नाम अगर न्यूज़ में मेंशन किए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स में आ रहे हैं, तो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाएं, तो आपको 1-2 नदी आपको मतलब कुछ नया देखने को मिल सकता है। हो सकता है आप जानते भी हो नदी का नाम। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, जो सीतामढ़ी जिले में रातो, मरहा, हरदी और अवधारा समूह की नदियां उफान पर हैं। यहाँ पे आपको 4 नदियों का नाम देखने को मिल रहा है। इस कारण कई क्षेत्रों में आवागमन बाधित हो गया है, क्योंकि पानी जब भर गया है नदी में तो आवागमन आने जाने में काफ़ी मतलब मुश्किलें हो रही हैं। दूसरा, झीम नदी का पानी सोनबरसा बाजार के आसपास फैल गया। कौन सी नदी का पानी, देखिए झीम नदी। झीम नदी भी न्यूज़ में आ रहा है, इस चीज़ को भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बिहार के मतलब जीएस वगैरह में आप पढ़ते होंगे। कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। अब कोसी नदी के बारे में आप सबने पढ़ रखा है, उसके जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसे देखते हुए कोसी बराज के 29 फाटक खोल दिए गए हैं। कितने फाटक खोल दिए गए हैं, 29 फाटक। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कोसी नदी के बारे में आप जान रहे होंगे। देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने इसलिए मेंशन किया है ताकि आपका जो बिहार जीएस है वो भी रिवीजन हो जाए, जिससे आपको कुछ नदियों के नाम भी यहाँ पता चल जाएंगे। मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड में बागमती नदी के जलस्तर में 5 फुट की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे पीपा पुल पर वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। अब देखिए बहुत अगर रेयरली टफ करने का कोशिश करेगा ना, तो ये पूछेगा बागमती नदी किस ज़िले में, मतलब मुजफ्फरपुर ज़िले में मतलब किस पुल पर वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया था, तो पीपा पुल। मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको अगर याद रख सकते हैं दैट विल बी वेल एंड गुड। आगे हम लोग देखते हैं, केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, ठीक है, महानंदा और परमान नदी का जलस्तर पूर्णिया और अररिया में खतरे के निशानी से ऊपर पहुंच गया, काफ़ी ऊपर पहुंच गया है। कितना ऊपर पहुंचा देखते हैं। आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार महानंदा नदी पूर्णिया के ढेंगरा घाट में खतरे के निशान से 14 सेंटीमीटर, मतलब समझ लिए 14 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं परमान नदी का जलस्तर अररिया में लाल निशानी से 69 सेंटीमीटर पर पहुंच गया। समझ लीजिए 69 सेंटीमीटर काफ़ी ज़्यादा होता है। आगे देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग का समर्थन किया है। तो ये था दोस्तों हमारा आज 1 जुलाई का बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स और नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स। तो आज आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार के अगले करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।